नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हैकर रेंट के पहले एपिसोड में। और इससे पहले मैं इस वीडियो को शुरू करूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये आखिर चैनल मैंने बनाया क्यों है। गाइस, ये चैनल मैंने बनाया है साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस को लेकर के, क्योंकि आज के टाइम पे साइबर क्राइम्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए हैं। और एक कहावत है ना कि द वर्ल्ड वॉर 3 विल बी प्लेड बाय कीबोर्ड्स नॉट बाय बॉम्ब्स। सो अगला जो वर्ल्ड वॉर होगा वो कीबोर्ड से ही होगा। मतलब जिसको कंप्यूटर की और साइबर सिक्योरिटी की बहुत अच्छी नॉलेज है, उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा वर्ल्ड वॉर 3, और वही देश उस वर्ल्ड वॉर 3 पे डोमिनेंस करेगा। तो अगर आप अवेयर नहीं हैं साइबर सिक्योरिटी के बारे में, तो आपको पता ही है क्या होता है। साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, आपके मेहनत से कमाए हुए पैसे गायब हो जाते हैं अकाउंट से, ठगी हो रही है ऑनलाइन। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए मैंने ये चैनल बनाया है, ताकि मैं आपको यहाँ साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस दे पाऊँ। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं यहाँ पे कुछ ट्यूटोरियल्स भी इंक्लूड करूँगा, ताकि आप सीख सकें। और टिप्स भी मैं आपको दूंगा, ताकि क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे आप सेफ रह सकते हैं ऑनलाइन। तो गाइज, लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम काली लिनक्स को इंस्टॉल कैसे करेंगे अपने सिस्टम पे। जिन लोगों को नहीं पता है, काली जो है एक टेलर मेड ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि हैकिंग के लिए बनाया गया है। और इसमें आपको सारे टूल्स, बेसिकली 1000 से भी ज़्यादा टूल्स आपको मिल जाएंगे काली में, जो कि सिर्फ और सिर्फ हैकिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं या पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। और इस हैकिंग से मेरा मतलब ब्लैक हैट हैकिंग या हैकिंग इन अ बैड वे नहीं है। मैं इथिकल हैकिंग की बात कर रहा हूँ। ऐसे लोग जो हमारी हेल्प करते हैं, हमारे सिस्टम्स में लूप होल ढूंढते हैं और उन्हें सिक्योर करते हैं, ताकि आपकी इंफॉर्मेशन सेफ रहे और आपकी प्राइवेसी जो है वो इन्वेड ना हो पाए। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। तो सबसे पहले आपको काली को डाउनलोड करना होगा। काली डाउनलोड करने के लिए आप अपना कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं। मैं इस समय ब्रेव ब्राउज़र यूज़ कर रहा हूँ। और आप इसमें टाइप करेंगे काली लिनक्स। तो आज जब आप गूगल में काली लिनक्स को सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे एक लिंक मिलेगा www.kali.org का। ये काली की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर से आप काली को चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे गेट काली में आपको क्लिक करना है। तो गेट काली में क्लिक करते ही देखिए आपके पास दो ऑप्शन अवेलेबल हैं। पहला है बेयर मेटल, दूसरा है वर्चुअल मशीन। बेयर मेटल आप तब डाउनलोड करें जब आप काली को एज अ प्राइमरी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करना चाहते हैं। और मैं जनरली ये राय नहीं देता कि आप काली को एज अ प्राइमरी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करें। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। वो ये है कि काली डे टू डे यूज़ के लिए उतना बेहतरीन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है जितना विंडोज़ या आपका मैकिनतोश है। क्योंकि आप हर वक्त तो हैकिंग करने से रहे, आपको जब ज़रूरत होगी या जब आप हैकिंग सीखना चाहेंगे तभी आप इस ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करेंगे, क्योंकि बहुत ही कस्टम मेड ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि सिर्फ और सिर्फ हैकिंग के लिए ही बनाया गया है। तो मैं आपको एडवाइस दूंगा आप वर्चुअल मशीन वाला काली यूज़ करें। वर्चुअल मशीन में क्या होगा, आपको एक ISO इमेज मिलेगी, या यूँ कह सकते हैं कि एक कस्टम मेड इमेज मिलेगी जो कि आपके वर्चुअल मशीन में चलने के लिए बनी होगी। तो आप रिकमेंडेड सेक्शन में जाएंगे तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे, एक VMware, दूसरा वर्चुअल बॉक्स। अब जिन लोगों को नहीं पता है, VMware और वर्चुअल बॉक्स दोनों ही वर्चुअलाइजेशन के लिए यूज़ किए जाने वाले सॉफ्टवेयर्स हैं। हम यहाँ पे को VMware का यूज़ करेंगे, क्योंकि मैं VMware ही यूज़ करता हूँ। ठीक है, आप चाहें तो 64 बिट या 32 बिट दोनों में से जो आप चाहें वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आप इस डाउनलोड बटन में वो करेंगे क्लिक, और आप देखेंगे कि आपका डाउनलोड स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। अब गाइज, मैं ये ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, तो आप इसको पहले डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। तो गाइज, जब आप काली को डाउनलोड कर लेंगे ना, तो आपके पास एक इस टाइप की 7z करके एक फ़ाइल आएगी, जो कि एक कंप्रेस फाइल है। आप चाहें तो 7zip का यूज़ करके फ़ाइल को अनकम्प्रेस या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे शो करता हूँ। अगर आप 7zip डाउनलोड करेंगे सर्च गूगल पे, तो 7zip.org करके एक वेबसाइट खुलेगी। आप चाहें तो यहाँ से आप 7zip को डाउनलोड करें और इस फाइल को आप एक्सट्रैक्ट कर लें। लेकिन मैं pzip यूज़ करता हूँ। pzip का भी लिंक मैं आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे। pzip अगर आप लिखेंगे तो आपको pzip भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। गिटहब लिंक में जा करके आप pzip को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको 7z करके फाइल मिलेगी। आपको कुछ नहीं करना है, इसमें राइट क्लिक करना है। अगर आप 7zip यूज़ कर रहे हैं, आप pzip यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे को आपका मेन्यू आ जाएगा। जैसे मेरे पास pzip का मेन्यू आ रहा है, आपके पास 7zip का मेन्यू आएगा, और आप इसको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, अब ये एक्सट्रैक्शन में कुछ थोड़ा टाइम लेगा।
क्योंकि बहुत बड़ी इमेज होती है। आप ओके प्रेस करेंगे और ये एक्सट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप pzip यूज़ कर रहे हैं, ये सिर्फ pzip के लिए है, तो यहाँ से आप इसकी जो प्रायोरिटी है उसको रियल टाइम प्रायोरिटी कर सकते हैं। काफ़ी तेज़ी से ये वर्क करता है। तो ये एक्सट्रैक्ट होने में थोड़ा टाइम लेगा, तो मैं आपसे एक्सट्रैक्ट होने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको क्या फाइल्स मिलती है। एक्सट्रैक्शन पूरा हो चुका है और फाइल एक्सट्रैक्ट हो जाने के बाद आपको एक फोल्डर मिलेगा, काली लिनक्स 2021.2 -vmware-amd64, क्योंकि हमने 64 बिट डाउनलोड किया था। और इसकी खासियत ये है कि इस फोल्डर का जो एक्सटेंशन है वो है .vmware-vm। इसका मतलब है कि ये VMware के इमेज है और इसको हम VMware में डायरेक्टली बूट करके हम चला सकते हैं। ठीक है, तो अब अगला स्टेप आता है कि आपको VMware डाउनलोड करना है, क्योंकि हमने VMware की इमेज डाउनलोड करी है और हम इसे VMware में प्ले करेंगे, तो हम अगले स्टेप में VMware को डाउनलोड करेंगे। VMware को अगर आपको डाउनलोड करना है तो उससे पहले आपको एक चीज़ देखनी पड़ेगी। आप अपने टास्क मैनेजर में जाइए। टास्क मैनेजर में जाने के बाद यहाँ पे को आपको परफॉर्मेंस टैब में करना है क्लिक। परफॉर्मेंस टैब में आपको एक चीज़ देखनी है कि आपका वर्चुअलाइजेशन ऑप्शन जो है वो इनेबल होना चाहिए। यहाँ पे अगर आप माउस में आपको दिखाई दे रहा हो तो यहाँ पे आपका वर्चुअलाइजेशन इनेबल होना चाहिए। अगर ये इनेबल नहीं है तो आप बायोस सेटिंग में जा करके अपना वर्चुअलाइजेशन आप इनेबल कर सकते हैं। अब ये चीज़ कैसे होती है मैं आपको ये अगली वीडियो में बताऊँगा कि बायोस सेटिंग में जाके आप वर्चुअलाइजेशन कैसे इनेबल आप कर सकते हैं। लेकिन अगर ये इनेबल नहीं है तो VMware आपका वर्चुअल मशीन होस्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब बारी आती है VMware को डाउनलोड करने की। तो आप यहाँ पे को जाइए, टाइप करिए VMware वर्कस्टेशन प्लेयर। ठीक, तो एक वेबसाइट खुलेगी, VMware की ऑफिशियल वेबसाइट है vmware.in/product/workstation/player evaluation। आपको डाउनलोड करना है VMware वर्कस्टेशन 16 प्लेयर। अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं, अगर आप मैकिंटोश यूज़ कर रहे हैं तो आप VMware फ्यूज़न को डाउनलोड आप कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे को 2 वर्जन्स अवेलेबल हैं, एक लिनक्स के लिए एक विंडोज़ के लिए। चूँकि मेरा होस्ट सिस्टम विंडोज़ है और मैं विंडोज़ पे काली लिनक्स को इंस्टॉल करूँगा, इसलिए मैं VMware विंडोज़ वाला वर्जन यूज़ करूँगा। आप यहाँ डाउनलोड नाउ में करिएगा क्लिक और आपका VMware डाउनलोड के लिए तैयार है। मैं इसे ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, तो आप लोग भी इसे डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको आगे की प्रोसेस बताता हूँ। जब आप VMware को डाउनलोड कर लेंगे तो आपके डेस्कटॉप पे एक शॉर्टकट बन जाएगा VMware का। आप VMware के शॉर्टकट पे डबल क्लिक कीजिए और थोड़ी देर में VMware स्टार्ट हो जाएगा। बट यहाँ ध्यान रखना है, आपको क्रिएट न्यू वर्चुअल मशीन नहीं करनी है, क्योंकि जो हमने फोल्डर डाउनलोड किया था वेबसाइट से काली की, वो अपने आप में वर्चुअल मशीन ऑलरेडी क्रिएटेड है। आपको क्या करना है, ओपन वर्चुअल मशीन में जाना है और उस लोकेशन पे जाना है जहाँ पे को आपकी वर्चुअल मशीन आपने वो फोल्डर आपने सेव किया था। तो मैंने ये फोल्डर में मैं गया, फोल्डर को ओपन करना है। इसके अंदर .vmx एक फाइल होगी, उसे आपने ओपन कर देना है। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, अगर आप राइट क्लिक करेंगे और आप सेटिंग्स में जाएंगे तो आपको वर्चुअल मशीन की सेटिंग दिखाई देगी कि कितनी रैम अलॉटेड है, कितने नंबर ऑफ CPUs अलॉटेड है। जैसे देखिए यहाँ पे को रैम अभी 2 GB इसको अलॉट करी हुई है। वैसे मैं आपको बता दूँ मेरे सिस्टम पे 20 GB रैम है, और अगर आप वर्चुअल मशीन अपने उसमें होस्ट कर रहे हैं तो आपको कम से कम 8 GB रैम चाहिए। ऐसा नहीं है कि 8 GB से कम रैम में वर्चुअलाइजेशन पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, लेकिन जितनी ज़्यादा आपके पास रैम होगी आप उतना रैम वर्चुअलाइजेशन को एलोकेट कर पाएंगे और आपका सिस्टम उतना ही स्मूथली वर्क करेगा। तो मैंने यहाँ पे को 2 GB रैम एलोकेट करी है, तो 2 GB इनफ है। प्रोसेसर यहाँ 4 है, अगर आप चाहें तो प्रोसेसर का काउंट आप बढ़ा सकते हैं, बट 4 इज़ इनफ। हार्ड डिस्क 80 GB है, हार्ड डिस्क 80 GB, टोटल साइज़ 80 GB है, बट इस समय जो इसका इंस्टॉल है मेरे ख्याल से 16 to 20 GB के बीच है। मतलब 80 GB तक ये मैक्सिमम स्पेस आपके उसमें लेगा, आपके सिस्टम पे 80 GB तक ही ये फैल पाएगा। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग है ना, वो है ये नेटवर्क एडाप्टर। नेट का बेसिकली मतलब क्या है, जो आपका होस्ट कंप्यूटर है, आपकी वर्चुअल मशीन आपके होस्ट कंप्यूटर को एज अ रूटर की तरह इस्तेमाल करेगी। ठीक है, इसीलिए जब आप नेटवर्क अटैक करते हैं, आप नेटवर्क को हैक करने की कोशिश करते हैं वर्चुअल मशीन की मदद से, तो आपको एक एक्सटर्नल USB वाईफाई अडेप्टर चाहिए होता है, क्योंकि आपकी मशीन आपके सिस्टम को एज अ रूटर की तरह मानती है और एक ईथरनेट कनेक्शन तैयार करती है।
मैं आपको ये चीज़ जब तैयार हो जाएगी ना, जब पूरी वर्चुअल मशीन बूट होगी, मैं आपको ये चीज़ शो करूँगा उसमें कि आपकी जो वर्चुअल मशीन है वो आपके होस्ट सिस्टम को, यानी कि विंडोज़ सिस्टम को, मेरे केस में इस विंडोज़ सिस्टम को एज अ रूटर की तरह देखती है। उसको नहीं पता कि वो वर्चुअल एनवायरनमेंट में रन हो रही है। तो उस रूटर से वर्चुअल मशीन मेरी एक ईथरनेट कनेक्शन को ज्वाइन कर लेती है। मतलब आपका जो इनबिल्ट वाईफाई कार्ड है वो वर्चुअल मशीन में शो नहीं होता। अगली चीज़ है यूएसबी कंट्रोलर। इसे आप यूएसबी 3.1 में कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपका लैपटॉप नया है, अगर पुराना लैपटॉप है तो आप यूएसबी 2.0 कर सकते हैं, बट नए लैपटॉप में सभी में यूएसबी 3.1 इनेबल पोर्ट आते हैं। डिस्प्ले में जाकर के एक्सेलरेट 3D ग्राफिक्स में आप टिक कर लीजिएगा एंड यू आर गुड टू गो। मशीन को बूट करने का आपको कुछ नहीं करना। आपको जो भी वर्चुअल मशीन बूट करनी है, मेरे केस में यहाँ 2 मशीन है, क्योंकि मैं एक कस्टम मेड काली लिनक्स की भी वर्चुअल मशीन यूज़ करता हूँ, बट ये वो जेनरिक मशीन है जो मैंने अभी भी डाउनलोड की थी। आपको कुछ नहीं करना है, इस मशीन को आपको सेलेक्ट करना है और इस ग्रीन रंग के ट्राइंगल में क्लिक कर देना है और आपकी मशीन बूट होने लगेगी। थोड़ा टाइम लेगी ये बूट होने में, बट एक बार सिस्टम बूट हो जाएगा उसके बाद आपको मेन स्क्रीन दिखाई देगी। देखिए सिस्टम बूट हो रहा है। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि काली लिनक्स का लोगो आ जाएगा और सिस्टम बूट होने लगेगा। बूट हो जाने के बाद आपकी जो लॉगिन स्क्रीन है वो कुछ इस टाइप की दिखेगी और काली प्रॉपरली बूट हो चुका है। अगर आप इसे फुल स्क्रीन में करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे को क्लिक कीजिएगा और ये फुल स्क्रीन मोड में एंटर हो जाएगा। अब इसका जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है वो है काली, और यूज़र नेम भी काली है, पासवर्ड भी काली है, KALI कंप्लीटली स्मॉल। आप लॉगिन कर सकते हैं। तो लॉगिन करने के बाद आपका डेस्कटॉप अवेलेबल हो जाएगा, थोड़ी देर में डेस्कटॉप आ जाएगा आपका। फर्स्ट टाइम बूट है तो थोड़ा टाइम लेगा, बट अगली बार आप बूट करेंगे तो इतना टाइम नहीं लेगा ये बूट होने में, ठीक है। और आप देख सकते हैं आपका डेस्कटॉप आ चुका है। इसमें जो आपको मैं एक चीज़ शो कर रहा था, जो मैं आपसे कह रहा था कि आपकी जो वर्चुअल मशीन है वो आपके होस्ट कंप्यूटर को एज अ रूटर की तरह यूज़ करती है। तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ईथरनेट कनेक्शन जो है वो एक्टिव है और कोई भी वायरलेस कार्ड या वाईफाई अडोप्टर आपको शो नहीं हो रहा है, क्योंकि जो आपके सिस्टम का वायरलेस अडोप्टर है वो काली रीड नहीं करता, क्योंकि काली या वर्चुअल जो ये वर्चुअल मशीन है वो आपके सिस्टम को एज अ रूटर की तरह देखती है और एक उससे ईथरनेट कनेक्शन क्रिएट कर लेती है। इसमें नेट चलेगा, अगर आप देखते हैं तो इसमें नेट वर्क करेगा। आप यहाँ से एप्लीकेशंस खोल सकते हैं और आप यहाँ टाइप करें फायरफॉक्स। फायरफॉक्स जब आप खोलेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें इंटरनेट चल रहा है। थोड़ा टाइम ले रहा है चलने में, बट अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, google.com, तो आप देखेंगे कि google.com खुल चुका है। तो ऐसे आपका काली जो है वर्क करता है। मैं आपको एक चीज़ और शो करता हूँ। अगर आप इसमें कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे और आप यहाँ पे को टाइप करेंगे इफ कॉन्फिग, देखिए यहाँ पे आपको 2 टाइप के ये पोर्ट्स शो करेगा। एक है आपका ETS0, ये आपके एक्सेस पॉइंट्स हैं। ETS0 का मतलब है कि जो ईथरनेट पोर्ट जिससे आप इस समय कनेक्टेड हैं। दूसरा आपका LO है। LO मीन्स लूप बैक एड्रेस, आप दे सकते हैं 127.0.0.1, जो कि जनरली ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रेजेंट होता है। काली में एक बड़ा अच्छा एक फ़ायदा है, क्योंकि काली हैकिंग के लिए बना है। तो अगर आप काली के अंदर टर्मिनल खोलेंगे, मैंने क्लिक किया है टर्मिनल पे, अगर आप टर्मिनल ओपन करते हैं काली के अंदर तो आप ये पाएंगे कि काली में टर्मिनल में एक बड़ी अच्छी खासियत है जो आपको बाकी लिनक्स के टर्मिनल में नहीं मिलती। अगर आप इसको स्प्लिट टर्मिनल हॉरिजॉन्टली करते हैं तो बेसिकली टर्मिनल के 2 पार्ट हो जाते हैं और हॉरिजॉन्टली B से स्प्लिट हो जाता है। इसका फ़ायदा क्या होता है, आप एक प्रोसेस यहाँ पे रन कर सकते हैं, दूसरी प्रोसेस आप साइमल्टेनियसली यहाँ पे भी रन कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको भी आप वर्टिकली स्प्लिट और कर सकते हैं, तो ये आपके एक और टर्मिनल आपका बन जाता है, ठीक है। तो ये कुछ फ़ायदे हैं काली को यूज़ करने के, इसीलिए हम काली को हैकिंग के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि ये स्पेशली बना ही हैकिंग के लिए है। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं ट्विटर पे भी अवेलेबल हूँ, तो आप मेरे ट्विटर पे भी जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं वहाँ भी आपको साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। थैंक यू गाइस।